अब हम बात करते हैं मिल्क सारथी ऐप में बाय सेक्शन में दूध और भुगतान की एंट्री करने की प्रक्रिया के बारे में। यह हिस्सा रोजाना इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहीं से दूध से लेकर पैसों तक का पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है। सबसे पहले मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में एंट्री पर क्लिक कीजिए। एंट्री पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी सेलर्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिस सेलर की एंट्री करनी है, उसके सामने दिए गए एंट्री बटन पर क्लिक करें। सेलर पर एंट्री क्लिक करते ही उस सेलर का पुराना लेन-देन ट्रांजैक्शंस दिखाई देने लगेगा। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि पहले कितना दूध दिया गया, कितना भुगतान हुआ और वर्तमान में कितना बकाया है। अब ऊपर दाईं ओर 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करें। यहां आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। एक परमानेंट एंट्री, यह वो एंट्री होती है जिसमें आप पूरा डेटा यानी FAT, SNF और क्वांटिटी के साथ सीधे फाइनल एंट्री करते हैं। 2. टेम्परेरी एंट्री, अगर किसी दिन आपके पास FAT/SNF मापने की मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप टेम्परेरी एंट्री कर सकते हैं। बाद में जब FAT/SNF मिल जाए, तो उसी एंट्री को परमानेंट एंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। नीचे दाईं ओर दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करें। यह बटन भी परमानेंट एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, मिल्क एंट्री और पेमेंट एंट्री। मिल्क एंट्री पर क्लिक करने के बाद मॉर्निंग या इवनिंग चुनिए। डेट अपने आप आ जाएगी। फैट और SNF दर्ज करें। लीटर या किलोग्राम डालें। इन डिटेल्स को भरते ही रेट और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहें तो रिमार्क भी लिख सकते हैं। अब कंटिन्यू/सेव पर क्लिक करें। मिल्क एंट्री सेव होते ही वो सीधे सेलर के खाते में जुड़ जाती है। पेमेंट एंट्री, अब अगर भुगतान की एंट्री करनी है तो पेमेंट विकल्प चुनिए। पेमेंट में आपको दो विकल्प मिलते हैं, टेकन, अगर आपने सेलर से पैसा लिया है, गिवन, अगर आपने सेलर को पैसा दिया है। अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें, अमाउंट डालें और सेव कर दें। एक ही जगह पूरा हिसाब इस तरह दूध की एंट्री, भुगतान की एंट्री और पुराना बकाया सब कुछ एक ही जगह साफ-साफ दिखाई देता है। यानी दूध से लेकर पैसों तक का पूरा लेन-देन एक ही सेलर के अकाउंट में पूरी तरह क्लियर रहता है। स्लिप और व्हाट्सएप शेयरिंग, मिल्क एंट्री सेव करने के बाद आप उस एंट्री पर क्लिक करके स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स सीधे व्हाट्सएप पर सेलर को शेयर भी कर सकते हैं। इससे सेलर का भरोसा बना रहता है और कोई भी गलतफहमी नहीं होती। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। मुख्य पेज पर वापस आइए और मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको तीन विकल्प मिलेंगे। 1. डे वाइज रिपोर्ट, किसी एक दिन का पूरा दूध और भुगतान का हिसाब। 2. सेलर वाइज रिपोर्ट, किसी एक सेलर का पूरा रिकॉर्ड। 3. यूनिफाइड रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आप किसी भी दो तारीखों के बीच का पूरा हिसाब देख सकते हैं। यह खास तौर पर इसलिए उपयोगी है क्योंकि दूध का काम अक्सर हफ्ते या तय अवधि के हिसाब से भुगतान में होता है।